तो इस गुरु पूर्णिमा पर हम सिर्फ यही कहेंगे, जीवन में वो कोई सा भी क्षण ऐसा नहीं जाए खाली आपका कि जिस समय पर आप उन गुरुदेव को की कृपा को आप मना नहीं रहे। बड़ा सुंदर सिख धर्म के अंदर भी यही प्रचलन है कि मेरा रब कौन है, मेरे गुरु मेरे रब है। तो गुरु जो है आपको शीशा दिखा रहा है, आपको आपकी शक्ल दिखा रहा है कि आपके चेहरे पर कहाँ पर दाग लगा। कहते हैं ना, माँ सबसे पहली गुरु है। माँ इसीलिए माँ ये नहीं सोचती कि बच्चा है, कभी के बाद हाँ ममत्व आ गया तो बात अलग है, पर नहीं तो वो डांट के मार के खींच के किसी भी तरह से जो है वो अपने बच्चे को सुधारने की कोशिश कर रहा है। और हमारे यहाँ पे तो ये कह देते हैं भैया, गुरु जो कि अंधेरे से उजेले की तरफ ले जाए, जो कि काले से गोरे की तरफ ले जाए। अभी तक तो श्याम सुंदर की भक्ति चल रही है पूरे संसार में, और श्याम सुंदर से मन हटा के आपको प्रिया जी के चरणों में आपके अनुराग को सुदृढ़ कर दे, वो यहाँ पर रसोपासना में करें। आपको दीक्षा लेनी जरूरी है। दीक्षा का मतलब आप ये समझ लीजिए, कक्षा 1 में आपका एडमिशन हो गया, क्लास फर्स्ट में एडमिशन हो गया आपका। जब तक एडमिशन होगा नहीं तब तक आप MA BA करोगे कैसे? क्या कोई डायरेक्ट है MA BA करने का तरीका? नहीं। कि जो कृष्ण जगत के गुरु हैं, उन्होंने भी कई गुरु अपने श्रीमद् भागवत में कहानी आती है, कथा आती है कि कई गुरु बनाए। इसके ऊपर भी काफी बंद करते हैं लोग भाग, भैया आचार्य जो है वो सिर्फ हरवंश महाप्रभु के कुल के हैं, वही आचार्य है। सही बात है, हरवंश महाप्रभु के कुलोद्भव जो है वही आचार्य है। तो एक चीज और आप इसमें जोड़ के रखिएगा, आचार्य हर कोई वो है जो कि आचरण करके सिखा रहा है आपको। तो देखो बात तो बड़ी कटु है, पर हम बोल दे रहे हैं इस वाली बात को। आपको अपना शावक बना सिद्ध करना पड़ेगा। वंश में ही सिर्फ उत्पन्न होके आप कोई आचार्य नहीं हो, आपको अपना आचार्य सिद्ध करना पड़ेगा। क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या समझना है, क्या महसूस करना है, वो सारी चीजें जी महाराज उसके लिए डेफिनेशन दे रहे हैं इस चीज की कि रसना कटो जो अनुरटो, निरख अनफुटो नैन, श्रवण फुटो जो अनसुनो, बिन राधा यश में। जब तक आपके अंदर वो चीज का पूर्ण रूप से समर्पण नहीं है कि भैया मेरी तो सिर्फ प्रिया जी हैं, मेरे तो जीवन के आधार सिर्फ हरवंश महाप्रभु हैं, तब तक आपने अपने ऊपर कोई भी बात सिद्ध नहीं करी है। सेवक जी हर जगह पे कह रहे हैं इस चीज को, हरवंश भरोसे भय निडर सुनित गरजत हरिवंश बल। क्या आपके अंदर उस नाम का बल है, उस नाम की हिम्मत है आपके अंदर कि आप सब कुछ चीजों को कह दो कि नहीं मेरे तो हिजी महाराज बैठे हुए, मेरे तो प्रिया जी बैठी हुई है, वो सब देखेंगे। जिन जिन महानुभाव आचार्यों ने जो जो संप्रदायों की नींव रखी, वे आचार्य के नाम वहां पे संप्रदायों में आचार्य के रूप में लिए गए और उस संप्रदाय का नाम भी पड़ा गया। पर यहाँ पे कहते हैं हरवंश महाप्रभु ने संप्रदाय खोजा। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। इस संप्रदाय की आचार्य कौन है? श्री प्रिया जी स्वयं है, और प्रिया जी नहीं ये संप्रदाय खोजा है। इसी कारण से इसका नाम क्या है? श्री राधा वल्लभ संप्रदाय। तो गुरु जी कान में जो मंत्र फूक रहे हैं ना आपके, वो मंत्र प्रिया जी का साक्षात में स्वरूप है, अक्षर स्वरूप है। कि कोई घोर पापी भी जिसने कभी जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, कभी जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, उसने सही सदगुरुदेव का हाथ पकड़ लिया, उनके चरणों की शरण गह ली, तो वो सदगुरुदेव की कृपा ये होगी वो हाथ पकड़ के उन्हीं परम ज्योतिर्मय स्वरूप के आगे आपको खड़ा कर देंगे। उदाहरण के लिए नरवा है, तो जब समर्पण अपने गुरु के लिए इस तरह से है आप वहीं पर सिंह शावक भी बन जाओगे, वहीं पर आप स्वर्ण पात्र भी बन जाओगे, और वहीं पर उस रस का आस्वादन करने के आप उपभोक्ता भी बन जाएंगे। आपको ही वो मिलेगा रस, और किसी को नहीं मिल सकता। बात चल रही है हमारी गुरु के ऊपर। गुरु क्या है? गुरु कौन है? तो बताया तो ये गया बात कि गुरु शब्द 2 अक्षरों से बना है, जिसमें गुरु, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब उजाला। तो ये भी लोग बागों ने कहने के लिए कही कि बात कि हमको जो अंधेरे से उजेले की तरफ लेके जाए वो गुरु। अब देखो अंधेरा उजेला 2 तरीके का। अगर हम भक्ति भावना की बात करते हैं तो संसार में अंधेरा छाया हुआ है, कलयुग है,
कोई ना भाई भाई को जान रहा है, बंधु बंधु को जान रहा है, ना माता पिता को जान रहा है, पिता माता को जान रहा है, बच्चा भी जान रहा है। कोई भी किसी भी तरह के धर्म निभाए नहीं जा रहे हैं। सेवक जी कहते हैं इस तरह से, कलियुग कठिन वेद विधि रही, धर्म कहूं नहीं बीसक सही। कोई धर्म जो है वो निभाया नहीं जा रहा। ना बच्चा अपने माता पिता से धर्म निभा रहा है, ना माता पिता अपने बच्चे से धर्म निभा रहा है, ना भाई अपने भाई से निभा रहा है, ना भाई बहन निभा रहे हैं। कोई भी धर्म जो है वो नहीं। तो जब कुछ चीज नहीं सही चल रही है कहीं पर, तो इसका मतलब क्या है? वहां पर अंधेरा है। आप कितनी भी हजारों बल्बों की रोशनी में बैठ लीजिए, कितनी भी आप धूप में बैठ लीजिए, तो वहां पर क्या है? अंधेरा ही अंधेरा है। तो उस अंधेरे से आपको किधर की तरफ लेके जाना? उजेले की तरफ लेके जाना। ये किसका काम हुआ? गुरु का काम। और उजेला है कहां पर? संसार में तो अंधेरा है, और उजेला कहां पर? उजेला है हमारे अंदर। प्रकाश किसका पर्याय है? प्रभु का पर्याय है। प्रभु हमारे अंदर विराजमान है। हमको क्या करना है कि गुरु हमको वो सामर्थ्य दे रहा है जिससे कि हम अपने अंदर झांक सकें, अपनी कमियों का निरीक्षण कर सकें। एक तरह से आप ये समझिए कि गुरु जो है आपको शीशा दिखा रहा है, आपको आपकी शक्ल दिखा रहा है कि आपके चेहरे पर कहाँ पर दाग लगे। आप अपने चेहरे से के दाग को अपनी आंखों से देख सकते हो? नहीं देख सकते, शीशे की जरूरत पड़ती है। तो गुरु क्या है? वो शीशा है। और उसी शीशे में देखकर आप ये पता लगा सकते हो कि मेरे अंदर क्या कमी है। वो गुरु कोई ना कोई सूक्ष्म दर्शी होगा। सूक्ष्म दर्शी का मतलब कि आपके आचार विचार, आपके हाव और भाव तक को, आपके हृदय के अंदर के भाव को भी जो है वो जान लेगा कि आपके अंदर हृदय के अंदर का भाव क्या है। कोई सेवा भी कर लेगा कि सेवा के पीछे क्या कोई मोटिव है, या फिर ये तत्सुख भाव से करी जाए। तो ये असलियत में गुरु का एक भाव है यहाँ पर इस उपासना। और हमारे यहाँ पे तो ये कह देते हैं भैया गुरु जो कि अंधेरे से उजेले की तरफ ले जाए, जो कि काले से गोरे की तरफ ले जाए। अभी तक तो श्याम सुंदर की भक्ति चल रही है पूरे संसार में, और श्याम सुंदर से मन हटा के आपको प्रिया जी के चरणों में आपके अनुराग को सुदृढ़ कर दे, वो यहाँ पर रसोपासना में बोले। और है भैया रसोपासना बड़ी खतरनाक, ऐसी वैसी नहीं है। संसार में कहावत है ये वाली बात, पानी पीवे छान के और गुरु बनावे जान के। ये ब्रजवासियों की कहावत है कि गुरु ऐसा बनाना चाहिए जिसमें कि कभी भी किसी की भी लेश मात्र अश्रद्धा नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु आपको टोकेगा, आपकी हर बात के लिए आपको टोकेगा। जो कमी दिखेगी आपको उसके लिए टोकेगा। देखो माता पिता में क्या होता है? ममत्व होता है। माता पिता क्या कहते हैं कि अगर आपकी कोई चाल चलन खराब भी है, आदत भी खराब है, तो वो आपसे कहेंगे क्या? अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, सीख जाएगा। पर गुरु इस चीज को नहीं मानेगा। गुरु कहेगा बच्चा है, बच्चा मेरा बच्चा है, इसको सही करना है। कहते हैं ना माँ सबसे पहली गुरु है। माँ इसीलिए, माँ ये नहीं सोचती कि बच्चा है। कभी के बाद हाँ ममत्व आ गया तो बात अलग है, पर नहीं तो वो डांट के, मार के, खींच के, किसी भी तरह से जो है वो अपने बच्चे को सुधारने की कोशिश करेगा। ये आगे जाएगा, बाहर जाएगा तो मेरे नाम को रोशन भी कर सकता, खराब भी कर सकता। तो इसीलिए आध्यात्म में, आध्यात्म के मार्ग पर आपको अगर इस परपाटी में आना है, इस भक्ति की परपाटी में, तो गुरु की शरणागति लेनी निश्चित है, जरूरी है। आपको दीक्षा लेनी जरूरी है। दीक्षा का मतलब आप ये समझ लीजिए, कक्षा 1 में आपका एडमिशन हो गया, क्लास फर्स्ट में एडमिशन हो गया आपका। जब तक एडमिशन होगा नहीं तब तक आप MA BA करोगे कैसे? क्या कोई डायरेक्ट है MA BA करने का तरीका? नहीं। आप संसार में देख लीजिए कि जो कृष्ण जगत के गुरु हैं, उन्होंने भी कई गुरु अपने, श्रीमद् भागवत में कहानी आती है, इसकी कथा आती है कि कई गुरु बनाए, अलग अलग तरह के गुरु हैं। कोई शिक्षा गुरु है, कोई दीक्षा गुरु है, अलग अलग तरह से उन्होंने बनाए हैं। हर किसी से जो चीज सीखने को मिल रहा है वो आपको गुरु है। कई सारे उदाहरण इसमें दिए।
वही सूक्ष्म दृष्टि आपको गुरु देता भी। जिस सूक्ष्म दृष्टि से वो आपको देख रहा है, वही सूक्ष्म दृष्टि आपके समर्पण के ऊपर होती है कि आप उनसे दे पाते हैं। गुरु कौन है? गुरु क्या है? गुरु तो सूर्य के भांति है, जो कि अपने सब बच्चों के ऊपर समान रूप से, जैसे सूर्य प्रकाश फैलाता है ना सब जगह पे एक सा, ऐसा तो नहीं है कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, किसी को ज्यादा दे रहा है किसी को कम कर रहा है, ऐसे तो नहीं करता ना सूर्य। हवा चलती है तो क्या कहीं पे कम हवा कहीं पे ज्यादा हवा होती है? चंद्रमा निकलती है रोशनी तो कहीं पे कम ज्यादा होती है? नहीं होती है। तो ऐसे ही गुरु होते हैं कि वो तो सबके ऊपर कृपा कर रहे होते हैं, और आप उस कृपा को कितने पात्र हैं आप उसके। हमारे सेवक जी कहते हैं इस चीज को, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करम, कि सबसे पहले आपके मन में क्या होना चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए कि भैया मैंने तो अपने दो पकड़ा दी इनके हाथ में, इनको जैसे चलाना है वो अब चला। प्रथम हृदय श्रद्धा जी करो, और श्रद्धा के बाद में कुछ इस तरह से भी बात आती है, आचार्य जिन जाए अनुसरण, कि आचार्यों के पास में जाके आप उनका अनुसरण करें। देखो दो चीज इसमें समझने की है, एक तो आचार्य और एक अनुसरण। पहले अनुसरण के बारे में करते हैं। अनुसरण क्या चीज है? अनुसरण मतलब कि कोई अगर अच्छा कर रहा है, कोई अगर अच्छी आदत अपनी निर्वाह करता है, उसको देख के आप सीख लो। हम अगर आपसे कहें कि जल्दी जगो जल्दी जगो जल्दी जगो, आप जल्दी नहीं जाओगे। जब तक आप हमको नहीं देख लोगे कि हमको जल्दी जगने से क्या फायदा है, तो अनुसरण, उसका आचरण इस तरह का कि उसने करके दिखाया। तो जितने भी ये रसिकाचार्य महान विभूति जो थे, इन्होंने करके दिखाया है इस वृंदावन की उपासना में, कि किस तरह से आप गुण से गुण उस प्रिया नाम के रहस्य को, उस राधा नाम के रहस्य को आप पा सकते हो। वो इन्होंने करके बताया। हरवंश जी ने, हरदास जी ने, स्वामी जी ने, जितने भी और आचार्य हैं, सभी ने करके बताया है कि आपको अगर भक्ति करनी तो वो कैसे करनी है। लिखा नहीं उन्होंने कि आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लिखा है उन्होंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस लिखे। उस एक्सपीरियंसेस में ये भी कह दे रहे हैं कि अपनी बात मुंह से कह रही भामिनी, कि उन प्रियाजू को इतना कंफर्टेबल अपने हिसाब से कर दिया कि वो बात आपसे कह रही है अपने मन की। क्या कह रही है? जोई जोई प्यारा करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। ये प्रिया और प्रियतम के बीच की बात है। वह प्रिया जी किससे कह रही हैं? अपनी सखी से कह रही है। वो सखी जिसने कि उनको अपना गुरु माना। कहते हैं ना, राधे वेष्टम संप्रदाय एक करता, आचार्य राधा मंत्र का सब इष्ट। राधा ही इष्ट है, राधा ही गुरु है। और उनसे भी, प्रिया जी से भी कभी बात कर रही है। देखो कौन? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक की अधिष्ठात्री श्री प्रिया जी से आप कैसे कह रहे हो? देख बन की बात राधे, कि भैया प्रिया जी देखो बन कितना सुंदर खिल रहा है, आप देखो तो सही उधर की तरफ। अभी तक तो आप लाल जी के प्रेम में खोई हुई हो और आप वृंदावन की शोभा को नहीं निहार रही हो। कहीं पर वो हिताचार रूपी सखी जो है, वो अन्य सखियों के बात को देख देख के हर्षित हो रही हैं कि किस तरह से वो सखियां निकुंज में झांक झांक कर आनंदित हो रही हैं। अपने इतनी आनंदित हो रही हैं कि उनके कंठ में से आवाज नहीं निकल रही है। सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक, ललतादिक रंध्रन अवलोकन। तो इस पारस्परिक प्रेम को जरा आप देखिए कि किस तरह से एक ये गुरु और शिष्य के बीच का प्रेम है। पर देखो उसमें, देखो हम चीज कहेंगे एक चीज कि कहीं ना कि प्रथम हृदय श्रद्धा जो करें, आचार्य जिन जाई अनुसर है। अब आचार्य कौन है? आचार्य किसके बारे में कही? इसके ऊपर भी काफी द्वंद करते हैं लोग भाग, भैया आचार्य जो है वो सिर्फ हरवंश महाप्रभु के कुल के हैं, वही आचार्य है। सही बात है, हरवंश महाप्रभु के कुलोद्भव जो है वही आचार्य है। तो एक चीज और आप इसमें जोड़ के रखिएगा, आचार्य हर कोई वो है जो कि आचरण करके सुखा रहा है आपको। सेवक जी इस चीज को भी बड़ी अच्छी तरह से क्लियर करते हैं सेवक वाणी में। जो हरिवंश को नाम सिखावे
साईं मेरे प्रभु ते प्रभु भाई, मतलब मेरे वो प्रभु से भी बड़ा है वो मेरे लिए। कौन है? वो गुरु हो गया जिसने कि मुझको हरवंश नाम लेना सिखाया। अब इसमें बताओ ये वाली बात क्या हो गई कि भैया सिर्फ आचार्य ही होंगे कौन जो हरवंश महाप्रभु के कुलोद्भव है? कह दे रहे हैं ना कहीं पर, नाद बिंद परिवार रंगीलो। ये तो हिज्जी महाराज का परिवार है, नाद और बिंद। जो आपको हरवंश नाम लेना सिखाए, जो हरवंश नाम का कीर्तन करना सिखाए, उस नाम की महत्वता सिखाए, जो नाम को आपको ये बताए कि भैया यही आपका जीवन धन है नाम, वो कौन है आपके लिए? उसके आचरण आपको सीखने चाहिए। कही है ना कि भैया ये तो सिंघनी का दूध है, या तो स्वर्ण पात्र में आएगा या फिर सिंह सावक पी सकता है। तो सिंह सावक का स्वर्ण पात्र का क्या मतलब हुआ? वो स्वर्ण पात्र में आएगा वो सिंघनी का दूध, तो वो बचा रहेगा, और कोई सा पात्र होगा तो छेद करके नीचे चला जाएगा। तो पात्रता आपके अंदर है या फिर नहीं है। और अगर सिंह सावक भी हो तो देखो बात तो बड़ी कटु है, पर हम बोल दे रहे हैं इस वाली बात को। आपको अपना शावकपना सिद्ध करना पड़ेगा। वंश में ही सिर्फ उत्पन्न होके आप कोई आचार्य नहीं हो, आपको अपना आचार्य सिद्ध करना पड़ेगा। हर कुछ चीज जो है वो आपको देखनी पड़ती है। वहां पर क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या समझना है, क्या महसूस करना है, वो सारी चीजें जी महाराज उसके लिए डेफिनेशन दे रहे हैं इस चीज की कि रसना कटो जो अनुरटो, निरख अनफुटो नैन, श्रवण फुटो जो अनसुनो, बिन राधा यश बैन। कि क्या आपके अंदर ये खासियत है? अगर ये खासियत है आपके अंदर, तभी आप उस धर्म को किसी दूसरे को सिखा सकते हो। आप उस धर्म को तभी आप दूसरे को सिखा सकते हो। आप सिंह सावक हो पर सिंह नहीं अगर दूध पिलाना आपको मना कर दिया, तब आप क्या करोगे? हो सकता है, नहीं हो सकता है ऐसी बात? देखो हर सिचुएशंस को आप आंक के चलो आप। सिंघनी नहीं अगर दूध पिलाने से मना कर दिया, तब क्या होगा? तो आपको वहां पर सिद्ध करना पड़ेगा कि आप उसी सिंघनी के सावक हैं, तभी वो आपको सिंघनी दूध पिलाएगी। कटु बात है आज हमारे मुंह से निकल रही है, पर इस बात को आप ध्यान देना। इस चीज ये हर किसी के लिए बात है कि जब तक आपके अंदर वो चीज का पूर्ण रूप से समर्पण नहीं है कि भैया मेरी तो सिर्फ प्रिया जी हैं, मेरे तो जीवन के आधार सिर्फ हरवंश महाप्रभु हैं, तब तक आपने अपने ऊपर कोई भी बात सिद्ध नहीं करी है। सेवक जी हर जगह पे कह रहे हैं इस चीज को, हरवंश भरोसे भय निडर, सुनित गरजत हरिवंश बल। क्या आपके अंदर उस नाम का बल है, उस नाम की हिम्मत है आपके अंदर कि आप सब कुछ चीजों को कह दो कि नहीं मेरे तो हिज्जी महाराज बैठे हुए, मेरे तो प्रिया जी बैठी हुई है, वो सब देखेंगे। अगर इस तरह से है तब आपके अंदर जो है वो धर्म सुदृढ़ है, और उस धर्म को सुदृढ़ करने रखने वाली वो प्रिया जी। ये एक ऐसी परंपरा है गुरु शिष्य की कि जिसमें कि आप समझ नहीं सकते हो खेल को। क्या कह रहे हैं? राधे वेष्टम, इष्ट कौन है? प्रिया जी। संप्रदाय के कर्ता, संप्रदाय की कर्ता कौन है? प्रिया जी। आचार्य कौन है? वो भी प्रिया जी। ये कैसी बात है कि आचार्य भी प्रिया जी है? सही बात, आचार्य भी उसकी प्रिया जी ही है। आचार्य का मतलब कि खोजा किसने? ये अभी तक जितने भी संप्रदाय थे वो उनके फाउंडिंग मेंबर्स के ऊपर जो थे उनके ऊपर नाम रखा गया। निम्बार्काचार्य जी ने निम्बार्क संप्रदाय खोजा, ठीक है। रामानुजाचार्य जी ने रामानुज संप्रदाय खोजा। तो जिन जिन महानुभाव आचार्यों ने जो जो संप्रदायों की नींव रखी, वे आचार्य के नाम वहां पे संप्रदायों में आचार्य के रूप में लिए गए, और उस संप्रदाय का नाम भी पड़ा गया। पर यहाँ पे कहते हैं हरवंश महाप्रभु ने संप्रदाय खोजा। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। इस संप्रदाय की आचार्य कौन है? श्री प्रिया जी स्वयं है।
और प्रिया जी नहीं, ये संप्रदाय कोरजा है। इसी कारण से इसका नाम क्या है? श्री राधा वल्लभ संप्रदाय। आदि ब्रह्म सिद्ध अद्वैत श्री राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धाद्वैत। आचार्य प्रिया जी ही है। और इसके बाद में मंत्र प्रदाता कौन है? वे भी प्रिया जी। मंत्र क्या है? वे भी प्रिया जी। तो गुरु जी कान में जो मंत्र फूक रहे हैं ना आपके, वो मंत्र प्रिया जी का साक्षात में स्वरूप है, अक्षर स्वरूप है। आचार्य भी हो गई। उन आचार्य वो किससे मिलाएंगे? वो इष्ट से मिलाएंगे। कौन सी इष्ट? वही प्रिया जी रूपी इष्ट। मंत्र कौन प्रदान कर रहा है? वही प्रिया जी प्रदान कर रही है। मंत्र में क्या प्रदान कर रही हैं? वह प्रिया जी प्रदान कर रही हैं। सब कुछ खेल तो प्रिया जी को ही। पर ये समझ में कैसे आएंगी सारी चीजें? भैया ये वाला लेंस जो है हमारी आंखों में चढ़ नहीं रहा है, तो वो डॉक्टर क्या करता है? एक लेंस लगा रखा है उसने, चश्मा टेस्ट करने जाओगे तो वो कहेगा कि एक और लेंस डाल रहा हूं, अब देखो साफ हुआ या फिर नहीं हुआ। कहता नहीं कहता डॉक्टर? तो वहां पर थोड़ी सी उस दृष्टि तक तो हम पहुंच नहीं पा रहे हैं कि प्रिया जी को हम समझ पाए। क्यों? क्योंकि भैया वेदों में पुराणों में कहीं पर प्रिया जी है ही नहीं, आप समझ कहां से सकते? तो उनके लिए फिर एक और कही गई, बेटा एक सीढ़ी और नीचे उतरो। क्या है वो एक सीढ़ी नीचे? अब हरवंश महाप्रभु की इन सखी सहचरियों की शरण कहो आप, तब जाके उन प्रिया जी को आप समझ पाओगे। जो असलियत में गुरु रूपी प्रिया जी जो है ना, उनको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हरवंश महाप्रभु रूपी लेंस लगा के रखो आप, वो समझें। उन सखियों की जब कृपा होगी तब वो दिखाएंगे कि भैया वो प्रिया जी है, वो वहां पर है प्रिया जी, ये करती है प्रिया जी, ऐसे बोलती है प्रिया जी, ऐसा उनका सहज स्वभाव है। कह रहे हैं ना इस तरह से, निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैन हरिवंश। कि वो गलबहियां डाले हुए कुंज के बाहर निकल के युगल सरकार जो खड़े हुए हैं, उनको आप देखने के सामर्थ्यशाली नहीं हो। कोई आपने ऐसे पुण्य नहीं करे हैं, आपके कोई ऐसा आपका बैकग्राउंड नहीं है कि आप उनको उस परम ज्योतिर्मय स्वरूप को आप देख सको, उस परम सुंदर अति सुंदर स्वरूप को आप देख सको। आपके अंदर कोई भी ऐसे गुण नहीं। हाँ, पर ये जरूर है कि कोई घोर पापी भी जिसने कभी जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, कभी जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, उसने सही सदगुरुदेव का हाथ पकड़ लिया, उनके चरणों की शरण गह ली, तो सदगुरुदेव की कृपा ये हो कि वो हाथ पकड़ के उन्हीं परम ज्योतिर्मय स्वरूप के आगे आपको खड़ा कर देंगे। उदाहरण के लिए नरवाहन, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भर घोष नाग नार नखसिक सौंदर्य काम दुख निकंदन। वे नरवाहन महापापी, महापापी, कोई भजन नहीं, कोई साधन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस क्या था? जी महाराज के सामने आते मान मदन टेर पर निशब्द हो गया और कुछ बोल ही नहीं पाए उस प्रेम भक्ति में। करे क्या? अंग प्रत्यंग शिथिल हो गया, ना आंख खुल रही, ना कान से कुछ सुनाई दे रहा, ना नाक से कुछ सूंघने में आ रहा, ना बोल पा रहा, ना कुछ कर पा रहा, बस निचेष्ट होके उनके चरणार बिंदों में पड़ गया, उसे कुछ नहीं पता। जी महाराज क्या कहते हैं? नरवाहन प्रभु निहार। हे नरवाहन, इनको निहार, इनको देख। कौन से? रास के दर्शन इनको बनाए प्रियालाल, साक्षात में प्रियालाल के रास के दर्शन कराए। ये कृपा होती है गुरुदेव, उनके अंदर सामर्थ्य है, वो आपको दिखा सकते हैं सब कुछ। पर आपके पास में किस चीज का आई कार्ड होना चाहिए एंट्री के लिए? समर्पण का और श्रद्धा। ये समर्पण और श्रद्धा पूर्ण रूप से, तभी जाके गुरुदेव कृपा कर पाते। देखो, सिर्फ एक बात से हमने शुरू करी थी सेवक जी की, कि प्रथम हृदय श्रद्धा जो कर, कि पहले आपको श्रद्धा करोगे। और श्रद्धा का देखो है क्या चीज, मापदंड, कि जो कह दिया ना उनने, गुरु ने, वो आपने बात मान ली। उसके अलावा आपको ना दिन दिख रहा है, ना रात दिख रहा है, ना सुख, ना दुख, ना भूख, ना प्यास, कुछ नहीं दिखा।
कह दे रहे हैं वाली चीज को, तन मन प्राण तासु बलिहारी, कि मैं तन मन और प्राण वो सब आप बलिहारी कर रहा हूं। किसके ऊपर? गुरुदेव की। कैसे बलिहारी होगा भैया? ऐसी बलिहारी होगी, तन मन प्राण ऐसे बलिहारी करा जाता है। तो हमारा मानना तो यही है कि सेवक जी ने, श्री ध्रुवदास जी ने, नेही नागरी दास जी ने, नवलदास बैरागी ने, जो हिजी महाराज के जो परम अतिशय प्रिय शिष्य थे, उन्होंने अपनी जान पे खेल के अपनी श्रद्धा जो है वो पक्की करी है, उन्होंने दिखाई है दुनिया में। भूखे हैं 3-3 दिन तक हरवंश नाम का उच्चारण कर रहे हैं। ध्रुवदास जी भूखे हैं, राधा नाम का उच्चारण कर रहे हैं। फल क्या मिला? देखो कितनी सुंदर 42 की लिखी, कैसी सुंदर सेवक वाणी लिखी। कृपा कैसे होगी? कुछ चीज छोड़कर। तो मुझको अपने प्राणों की भी फिक्र नहीं, अब तो मुझको ये पाना है तो पाना है। वही अनन्यता। कैसी अनन्यता? कि जब बुद्धि और शरीर दोनों एक ही लक्ष्य को पाने के लिए बिल्कुल लग जाए, ना तो आपको भूख समझ में आ रही, ना प्यास समझ में आ रही, ना जीना समझ में आ रहा, ना मरना समझ में आ रहा। मरना भी है तो क्या, नाम लेते लेते मरेंगे। हिम्मत है कोई बाल विवाह का कर जाए? कोई नहीं कर सकता। श्रद्धा का समुद्र ऐसा होता है, श्रद्धा का कवच ऐसा होता है कि उसके ऊपर तो कोई वार कर ही नहीं सकता है। प्रहलाद जी की तो आपने कथा सुनी है, कैसे अपने नारायण के ऊपर श्रद्धा थी उनको। पहाड़ से गिर दे रहे छोटे बच्चा को, ठाकुर जी ने गोदी में ली, सांपों के बीच में डाल दिया, होलिका अग्नि में लेके बैठ गई। ये श्रद्धा है। तो जब समर्पण अपने गुरु के लिए इस तरह से तैयार किया, आप वहीं पर सिंह शावक भी बन जाओगे, वहीं पर आप स्वर्ण पात्र भी बन जाओगे, और वहीं पर उस रस का आस्वादन करने के आप उपभोक्ता भी बन जाएंगे। आपको ही वो मिलेगा रस, और किसी को नहीं मिल सकता। तो इस गुरु पूर्णिमा पर हम सिर्फ यही कहेंगे कि कम से कम उन सद्गुरुदेव भगवान को पहचान, आप सिर्फ और सिर्फ उनके नित्य प्रति गुरु पूजन करके नित्य प्रति आप गुरु पूर्णिमा मनाएं। आप जीवन में वो कोई सा भी क्षण ऐसा नहीं जाए खाली आपका कि जिस समय पर आप उन गुरुदेव को की कृपा को आप मना नहीं रहे। जब आप अपने गुरुदेव की कृपा मनानी आप शुरू करोगे ना, तभी आप समझ जाना कि वो भी प्रियालाल जो है वो उन्हीं के साथ में है। ये मत सोचना कि भैया हम पहली सीढ़ी पे डायरेक्ट पहुंच जाए, सबसे ऊंची वाली पर नहीं पहुंच सकते, मुंह के बल नीचे आके गिरते हैं। कई कथाएं हैं ऐसी, कई कथाएं ऐसी। और देखो प्रताप ऐसा होता है, हमने कल बात करी थी ना आपसे, दामोदर स्वामी जी की फूल श्रृंगारी है वो, उनकी रचनाएं कभी आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ते रह जाएंगे। किस तरह के पद लिखे हैं उन्होंने, हर जैसे कि एक 8 लाइन का उन्होंने पद लिखा है, तो 8 लाइन के जो एक एक पद जो है, एक एक लाइन जो है वो एक क्वेश्चन टाइप है कि रुक्मणी सुत कौन? अनिरुद्ध। कृष्ण की भार्या कौन? रुक्मणी। इस तरह से एक एक लाइन के एक एक शब्द में, अक्षर शब्द में उत्तर दिए हुए हैं। उन उत्तरों के शब्दों में से बीच के शब्दों को जब आप मिलाओगे तो उससे एक और जो है वो एक नया दोहा बना दिया, मध्याक्षरी कहते हैं उसको। तो ऐसी प्रिया जी बिल्कुल आपको गुण भी देते हैं, ऐसी आपके ऊपर कृपा भी करते हैं कि भैया कैसे कि भाई नवलदास बैरागी जैसे कि अपने सदगुरुदेव की इतनी कृपा कि व्यास जी जैसे महापंडित को वृंदावन की ओर जो है प्रेम से इस प्रेम मार्ग के दर्शन भी कराए। श्री सेवक जी को भी नवलदास बैरागी जी ने इस वृंदावन धाम का रास्ता दिखाया। तो ये बड़ी, आप ये समझो कि अकल्पनीय चीजें हैं, अकल्पनीय बात है कि गुरु होना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। और देखो हम तो यही वाली बात कहते हैं, तो सब लोग ये सब ग्रह गोचर के कारण से जो परेशान ढूंढते हैं ना कि मुझको ये हो गया, मुझको ये हो गया, मुझको ये हो गया। देखो फिर से हम वही वाली बात कह रहे हैं
थोड़े से शब्द तो हमारे कड़े हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं, और किसी न किसी को बुरे भी लग सकते हैं सब इस भाव से। पर देखो, जो बंधा हुआ रहता है ना पशु, उसको कुछ खिलाने के लिए, उसको छूने के लिए भी उसके मालिक से पूछना पड़ता है। तो ये हमारा बंधन है, ये जो है ना, ये हमारा बंधन है। और जो बिना बंधा रहता है, जो डोलता फिरता रहता है, उसको तो कोई भी रास्ता चलता है डंडा मार देता है, कोई भी कुछ भी खिला सकता है, सड़ा भूसा कैसा भी कुछ भी खिला सकता है। और जो बंधा हुआ उसके लिए उसके मालिक से पूछना है कि भैया कर सकते हैं, देख भी सकते हैं या फिर नहीं देख सकते हैं। और हमारा मालिक कौन? एक हमारे गुरुदेव सरकार, वही बात। देखो ना अनंतता किस तरह की, कि अनंतता एक ऐसी कि जहां पर कि इष्ट और गुरु एक बता दिए। ये धर्म में आपको और भी जगह पे आपको देखने को मिलेगा। बड़ा सुंदर सिख धर्म के अंदर भी यही प्रचलन है कि मेरा रब कौन है? मेरे गुरु मेरे रब है, और उनकी ही वाणी को, उनका ही दर्जा देते हुए उनकी ही सेवा होती है। जैसा हमारे यहाँ पे है कि नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, हरि हरिवंश न भेद कराए, कि हरि और हरिवंश में कोई भेद नहीं। वही चीज कि उनके यहाँ पर भी गुरु में, गुरु की वाणी में कोई भेद नहीं। सेवा कैसी हो रही है? प्रत्यक्ष में गुरु नहीं है तो गुरु जी की ही जो है वो चमर साहिब से सेवा होगी, गुरु जी की जो है वो आरती उतरेगी, गुरु जी के ही जो है वो भोग लगेगा। पर वो गुरु का स्वरूप क्या है? गुरु का स्वरूप है ग्रंथ के स्वरूप, अक्षर का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि भैया अक्षर ही तो ब्रह्म है। गुरु जी ने जब आपके कान से मंत्र फूंक के आपके अंदर डाला तो वो ब्रह्म क्या, वो प्रिया जी आपके हृदय में विराजमान कर दी। ब्रह्म तो एक छोटी सी चीज हो गई। छोटी चीज इसलिए हुई क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कह दिया ना कि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुक्षय रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तमराधिका चरण रेणु मनुस्मरा। वो ब्रह्म रुद्र शुक नारद आदि जितने भी भीष्म, ये भक्तों के जितने भी मुखिया, ये किसके लिए लगे रहते हैं? ये उस पुरुषस्य तस्य, तो ठाकुर जी जो है उनको पाने के लिए लगे रहते हैं। पर वो ठाकुर जी कहाँ पर है? प्रिया जी के चरण। कि भैया जब वो प्रिया जी आपके साक्षात हृदय में, जब मंत्र रूप में जब आपको विराजमान कर दिए, तो कहाँ पे तो आपको सेवा की जरूरत पड़ी प्रत्यक्ष में, और कहाँ पर किसी चीज की जरूरत पड़ी। हाँ, ये जरूर है कि प्रत्यक्ष सेवा जरूरत पड़ती है थोड़ी बहुत आपको, कि आप मानसिक कर सकें। पर वो जब विराजमान कर दिए तो भैया हृदय पर ही उनकी मंगला आरती उतारो, हृदय पर ही उनकी श्रृंगार आरती लगाओ, हृदय पर ही उनको स्नान कराओ, हृदय पर ही उनको राजभोग खवाओ, हृदय पर ही जो है उनको उत्थापन कराओ, हृदय पर ही जो है उनकी संध्या भोग लगाओ, उनको वन विहार खिलाओ, उनको झूला झुलाओ, उनको सुंदर शयन कराओ, और उन्हीं के साथ में हमेशा। बड़ा सुंदर भाव है सारा। कभी मौका लगेगा तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, झूलन के ऊपर, झूला कैसे झूलते हैं ठाकुर। पर चलो आज के लिए बहुत है गुरु पूर्णिमा की। बस यही मंगल बधाइयां हैं कि भैया आप अपने गुरु के स्वरूप को समझें, आप अपने गुरु के लिए निष्ठ हों, और गुरु को तत्व रूप में समझें, गुरु को कोई एक मानव देह शरीर रूप में ना समझें। और कोशिश ये करें कि वह भगवत तत्व जिसको कि पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि सब लोग लगे रहते हैं, उस भगवत तत्व और उस गुरु तत्व को आप समानता से देखें, समानता से विचारें, उसके बारे में समानता से ही उनकी सेवा करें। यही हमारी वृंदावनी उपासना। जय श्री राधे।